रायका 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 साडी पहचान, साडी शान, साडी बोलो RAIKA पेड़ों की कुर्बानी 38। देखिए मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। आप जर्नलिस्ट मैं खुद मूवमेंट को कल 4 साल हो जाने कि सब लोग अपने वैलेंटाइन के साथ मनाते हैं। हमने अपने वैलेंटाइन ही पेड़ बनाए हैं। वो हमें बताते हैं कि तवी का पानी एक टाइम था जब उनके टाइम पे वो हमारे नौजवान थे तो पानी ऐसे करते थे और तवी का पानी ऐसे पीते थे। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पार्क में आज से 2.5 साल पहले तेंदुआ आ गया था। कैसे आ गया था? हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द चैटरबॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बोलते शिवमित सिंह। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं बाहू प्लाजा में आया हूं और यहाँ पर देखिए कुछ नीचे कुछ लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं वार्निंग लास्ट जनरेशन टू सिदड़ा गेड़ी रूट, रायका इकोसाइड। रायका की एक तस्वीर बनाई है इन्होंने। सेव रायका पे एक इनकी कैंपेनिंग चल रही है। अभी हम भाई जी कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं बीच में जाके। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आके, तो ये देखिए भाई इसको ड्रॉ कर रहे हैं जनरेशन को। हेलो भैया। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे? बस भैया बढ़िया। ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये यार भैया थोड़ा सा इमोशनल होके कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या हो गया इमोशनल? इमोशनल इसलिए यार कि एक ही जंगल है जम्मू में अच्छा जिसको लंग्स ऑफ जम्मू बोलता है पूरा जम्मू, अच्छा, रायका फॉरेस्ट, रायका फॉरेस्ट सिदड़ा के पीछे। तो उसको काटने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा तो उसी को बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए अच्छा हम हर साल एक मूवमेंट चलाते हैं। आज 4 साल हो गए। कल वैलेंटाइन है ना, कल हाँ हमने ये स्टार्ट किया था 2019 में, अच्छा कोविड के टाइम पे। हाँ और इस मूवमेंट को कल 4 साल हो जाने कि सब लोग अपने वैलेंटाइन के साथ मनाते हैं। हमने अपने वैलेंटाइन ही पेड़ बनाए हैं। अच्छा, अपने वैलेंटाइन ही पेड़ बनाए। वैलेंटाइन ही पेड़ बनाए बस हैं ये यार। देखिए इनके जो वैलेंटाइन है वो है पेड़। मैंने पहले जब ये ऐसे कलरफुल ड्रॉ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि वैलेंटाइन पे कुछ ऐसे कर रहा है कि जो हमारा ब्लैक डे कहते हैं, जिसको 14 फरवरी को अटैक भी हुआ पुलवामा में, तो उसके रिलेटेड कुछ मुहिम चल रही है। बट मैं जब यहाँ से इनकी थोड़ा मैंने स्टडी किया, पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये रायका के रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं। आप ऐसे करते हैं क्या? ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ यार, स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज जी, तो BBA। अभी कोई सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर? ये जो आप चौक वगैरह ला रहे हैं, ये कौन मतलब कौन खर्चा कर रहा है? ये हम ही कर रहे हैं यार, आप ही स्टूडेंट ही कर रहे हैं सारे। मतलब क्या जुनून अंदर जागा कि नहीं यार, मतलब लोग सुन रहे हैं आपकी बात? सुन रहे हैं कुछ हद तक, बट जो सुनना चाहिए, जिनके हाथ में डिसीजन है, वो नहीं सुन रहे। यहाँ तक कि उस जंगल को जो काटने हैं वहाँ पे 40,000 से ज़्यादा पेड़ हैं। अच्छा बट वहाँ के लोगों से पूछोगे वो 1,00,000 1,50,000 बोलेंगे। बट कागज़ों में 40,000 है। उसको काटना है पूरा और वहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट करना है। अच्छा, हाई कोर्ट शिफ्ट करना। हाँ, जिसमें स्विमिंग पूल, हेलीपैड, पता नहीं क्या क्या बनाने हैं। एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट जो है उसको नहीं, उसको रिन्यू नहीं कर सकते। उसके पीछे इतनी जगह, वो नहीं बनाना है। मतलब आपका कहना है मतलब कि डेवलपमेंट की आड़ में हमारे इकोसिस्टम को पूरा बिगाड़ा जा रहा है। बिल्कुल, कि अगर हिमालयन स्टेट है हमारी, हिमालयन यूटी बोल दो, हिमालयन स्टेट बोल दो, तो वहाँ पे वही कंसीडर करके डेवलपमेंट की जानी चाहिए ना। नहीं तो आपने देखा ना क्या हुआ था अभी जोशीमठ में, क्या हो रहा है हमारे डोडा में, सारी लैंड श्रिंक हो रही है। तो क्या होगा जम्मू में? जम्मू में तो हिमालयन स्टेट है ना। तो हिमालय को कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। उसको ऐसे काट देंगे तो क्या होगा? और वहाँ पर इतने ज़्यादा स्पीशीज़ के एनिमल्स रहते हैं, टाइगर रहते हैं। हम बाहू प्लाजा में, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट पार्क में आज से 2.5 साल पहले तेंदुआ आ गया था। कैसे आ गया था? वो वहीं से आया था, रायका के जंगल से। हम वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब करेंगे तो ह्यूमन लाइफ का क्या होगा? ठीक है, तो ये एक भाई का ओपिनियन था। मैं और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करना चाहता हूँ। ये देखिए सारे लगे हैं, ये भैया पोस्टर बांट रहे हैं। सर एक्सक्यूज़ मी, मैं एक मिनट ले सकता हूँ ये? जी जी। तो कैसे ये देखिए इन्होंने लिखा है कि सेव रायका, रायका फॉरेस्ट इन डेंजर। ये सर ये कब से चल रही है कैंपेनिंग, मुझे कुछ बताइए। 4 साल से चल रही है कैंपेन। आपका गुड नेम सर? नवजीव डिगरा। नवजीत डिगरा। तो नवजीत डिगरा, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बाय प्रोफेशन मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ अच्छा, मरीन इंजीनियर। और मैं एनवायरनमेंट स्पेस में काम करता हूँ। अच्छा, एनवायरमेंट। जी हाँ, जी हाँ। और हम लोग ये कैंपेन 4 साल से चला रहे हैं, सेव रायका। ये हमारी कोई सिर्फ यही कैंपेन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रायका ही को बचाना चाहते हैं। हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे अपने हिंदुस्तान में या विश्व में जिस तरीके से जंगलों के ऊपर हम लोग हावी हो रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट हावी हो रही है, ये अब हमें सोचना पड़ेगा। बट लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? कहाँ पर कुछ लैकनेस रह रही है? क्या चीज़ें रह रही है? थोड़ा आपको कुछ पता है कि मतलब उसमें ये है कि लोग इसको अपने से ना रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने भी जब मैं भी काफ़ी देर से इस रायका के बारे में सोच रहा हूँ। जिन लोगों से पूछते हैं तो लोग बड़ी सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो रही है तो ये चीज़ें तो होगी। बट इसमें ये होता है कि जब हम किसी चीज़ से जब तक अपने आप को रिलेट नहीं कर पाए ना, जैसे अगर कोई ह्यूमन सेंट्रिक इशू होगा, किसी को नौकरी का इशू है, किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको, उसमें उसको लगेगा कि नहीं
ये होना चाहिए, बट इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें, सोचें तो डायरेक्ट रिलेशन है। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वही हमें क्लाइमेट चेंज को मतलब उसका जिम्मेवार है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ऑर्गेनिक कर लें या धीरे धीरे ध्यान रखें कि हम लोग की जो ओवर कंज्यूमरिज्म है, हम हर चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा गैदर कर रहे हैं, ठीक है, या एलीट लोग हैं, जैसे हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका लिविंग स्टाइल, लाइफस्टाइल किस तरीके का है, उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई है। तो अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो फिर हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है कि हम इसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कहीं पेड़ कट रहा है, कोई बात नहीं, कटता रहे, कोई बात नहीं बता रहे। बिल्कुल सही बात बोली भैया ने कि ये जो चीज़ बोल रहे हैं कि पेड़ कट रहा है तो आग लगी बस्ती में, पॉलिसी मेकर बस्ती में, आग लगी बस्ती में, पॉलिसी मेकर बस्ती में, व्हाट डू वी वांट? सेडिशन, साड़ी पहचान, सेडिशन, साड़ी पहचान, सेडिशन, साड़ी पहचान, रायका, 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 रायका। सो गाइस हमारे साथ भैया हैं। भैया आपका गुड नेम सर? मेरा गुड नेम अनमोल। अनमोल। अनमोल जी, ये कब से आप 2019 से लगे हैं, मैंने सुना है? हम लोग तो जो संगठन है और ऑर्गेनाइजेशन है वो 2019 से शुरू हुई थी, लेकिन उस टाइम पे तवी के काम भी हुए, काफ़ी कुछ हुआ। राय का काम हो रहा 2021 में स्टार्ट हुआ। 21 में स्टार्ट हुआ। तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ रहा है, जो आप ये जो आपने एक मुहिम शुरू की है? देखिए, लोगों पे तो पड़ रहा है। गुड थिंग इज कि आज से 1 साल पहले हम लोग यहीं पे थे और लोगों हमें पूछते थे अरे क्या है, रायका कहाँ पे है। अब वो उन लोगों की संख्या लगभग 20 से 30% रह गई है। अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 3 लोग पूछ रहे हैं रायका क्या है, 7 लोग बोल रहे हैं अच्छा ये रायका है वहाँ जो आप कर रहे हो। तो इसका मतलब लोगों पे असर पड़ रहा है, उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है जम्मू में, रायका कहाँ है, क्या है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि सरकार पे उनके कानों पे कोई जूं भी नहीं रेंग रही। अच्छा। वो लोग ना इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना इसको समझ रहे हैं। हम लोगों ने 10 दिन प्रोटेस्ट किया, यहाँ जम्मू के बच्चे पागलों की तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 4 साल से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनको बाहर जाके हम जैसे बच्चों को मतलब वो बनाना चाहिए कि यार ऐसे बच्चे बनो, और वो हम लोगों को इग्नोर करते जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप जो सरकार की नीति है ना उसको देखें, जो वो तरीका इस्तेमाल कर रही है विकास करने का, हमें लगता है मतलब आप एक तरह से कॉलेज वालों को बोलो कि जाओ पेड़ लगाओ, जाओ पेड़ लगाओ, संडे की छुट्टी दे दो, लेक्चर्स मिस करवाओ, पेड़ लगवाओ, उसके बाद जहाँ जंगल लगे उसको कटवा दो। तो ये कब तक चलेगा? हमने बार बार बोला है, हमारे पास अभी मेरी उम्र 26 साल है, मेरे पास लगभग 50 साल है, लगभग 50 साल मैं नहीं जी पाऊंगा अगर ऐसे हालात चलते रहेंगे। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे वो लोग सुने या नहीं सुने, क्योंकि मेरे हिसाब से ये करना ज़रूरी है। कभी ना कभी तो किसी को करना पड़ेगा। हमारे एक बुजुर्ग है, वो हमें बताते हैं कि तवी का पानी एक टाइम था जब उनके टाइम पे वो हमारे नौजवान थे तो पानी ऐसे करते थे और तवी का पानी ऐसे पीते थे। आज हम में से कोई पी सकता है? नहीं भी। तो कल हवा का भी ये हाल होगा, क्योंकि दिल्ली में तो हुआ है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? तो हम ये नहीं चाहते। तो आपको कोई पॉलिटिक्स सपोर्ट मिला है? किसी पॉलिटिक्स मतलब कोई पॉलिटिशियन आया आपके पास कि बोलता है कि चलो मैं भी आपकी मुहिम में शामिल होता हूँ, मैं भी आपके साथ जुड़ता हूँ, ऐसा कोई लीडर, कोई जम्मू का कोई सेलिब्रिटी या जम्मू का कोई भी आपके साथ जो जुड़ा हो, जिसमें आपकी मुहिम को और ज़्यादा पुश मिला हो जिसके कारण? देखिए, लगातार कोई नहीं जुड़ा, लेकिन कई बार मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पकड़ पड़ती है, ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है, उस समय काफ़ी पार्टियों ने, काफ़ी समुदायों ने, इवन लॉयर्स, बार एसोसिएशन ने, उनके भी काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट में हमारा साथ दिया, खुद भी प्रोटेस्ट किया अलग से। मुझे याद है युवा राजपूत सभा अलग से प्रोटेस्ट कर रही थी पिछले साल जून में, वो हमारे साथ नहीं थे, बट हम खुश हुए कि जम्मू के और भी वर्ग रायका की बात कर रहे हैं, क्योंकि रायका सिर्फ हमारा थोड़ी है। अगर हरि सिंह की छुट्टी के लिए लोग लड़ सकते हैं तो हरि सिंह की विरासत के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? और ये उन्होंने समझा, तो हम लोग खुश हुए इस चीज़ से। लेकिन लगातार जो मुहिम चलनी चाहिए, जो पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो हमें लगता है कि कैमरा का नज़र, आप मीडिया से हैं, हम चाहते हैं मीडिया जितना हो सके इन मुद्दों पे आए, क्योंकि अगर आप आएंगे ना तो ये पॉलिटिशियंस हमारे पीछे हमारे नहीं, इन मुद्दों के पीछे आएंगे। तो ये मेरी एक गुजारिश है। मीडिया, जम्मू का मीडिया क्यों नहीं आ रहा आपके तक? ऐसा नहीं आ रहा, मैं बहुत खुश हूँ, आप भी आए हैं, बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं, लेकिन ये शुरुआत है, अभी बहुत लंबी जर्नी है। पॉलिटिक्स के पीछे हम लोग जाते हैं ना, इन मुद्दों के पीछे। आपको नहीं लग रहा कि जम्मू का मीडिया भी कोई पॉलिटिक्स के पीछे ही जा रहा है?
देखो वो मीडिया करता ही करता है, क्योंकि लोगों को वो मसाला, वो सेंसेशनलिज्म, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है, पिछले 3-4 साल से जब से हम काम कर रहे हैं, हमने मीडिया, जम्मू के मीडिया को थोड़ा थोड़ा इस तरफ बढ़ते देखा है। लेकिन वो बात यह है कि वो जितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो बहुत कम है और बहुत लेट है। और जो पर्यावरण पे संकट जो समा रहा है वो बहुत तेज़ आ रहा है। जैसे पिछले साल हिमाचल याद है आपको, लोग डर रहे थे वापस जाने में, क्योंकि पहाड़ ऐसे ही गिर रहे थे। कितना समय लगेगा जम्मू में ये होगा। ये आपको गाइड किसने किया? आपने इसके बारे में स्टडी किया? आप क्या करते हैं? देखिए मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, आप जर्नलिस्ट? मैं खुद जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। अच्छा। और मैं तो सब चीज़ें पढ़ता हूँ। लेकिन एक चीज़ जिसने मेरे को खिंचाव मेरा इस पे लाया वो था पर्यावरण। 2019 में एक लड़की थी जिसने एक स्पीच दी UN में जाके। उस स्पीच से मैं इंस्पायर हो गया, क्योंकि उसने बोला कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मेरे को बड़ों को आके बताना पड़ रहा है कि क्या सही है दुनिया के लिए। देखिए लगभग 70-80-100 साल से हम लोग तेल की इकोनॉमी पे चल रहे हैं। हम लोग पेड़ काट रहे हैं और बिना सोचे कि अरे कोई बात नहीं दोबारा उग जाएंगे। कब तक? धरती तो बच जाएगी, धरती तो लाखों साल से पहले है, अभी भी बंजर भी हो जाएगी, फिर भी बच जाएगी। इंसान नहीं बचेगा, जानवर नहीं बचेगा, लाइफ नहीं बचेगी। मे बी डायनासोर की तरह कोई और लाइफ आ जाए जैसे आज हम आए, बट ये सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। हाँ, ये चीज़ जब मुझे समझ आई तो मेरे को पता चल गया इस सदी में अगर मेरे को मेरी लड़ाई लड़नी है, अगर मुझे मेरे लिए काम करना है, मैं अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगला टाइम क्या होने वाला है, तो मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ। घर वालों का आपके प्रति, आपकी 26 साल उम्र है, अभी आपने जॉब करनी है, ज़िंदगी देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। घर वालों का आपके प्रति मतलब क्या रवैया है? क्या कहते हैं घर वाले कि तू ठीक कर रहा है, या मतलब क्या 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 उनका ओपिनियन क्या है कि तू ये किस लड़ाई में लग जाएगा, ये तो हमारी लड़ाई नहीं है? क्योंकि अगर एज ए मैं आपकी जगह पे मैं खड़ा हो जाऊँ तो मैं अपने फैमिली के बारे में सोचूं तो कहीं ना कहीं पॉइंट तो आता है कि फैमिली बोलेगी यार तू किस रास्ते में पड़ गया, मैंने तेरे को किस रास्ते पे जाने के लिए बोला था, तू रास्ता कौन से रास्ते पे जा रहा है? देखिए वो पागल समझते हैं मेरे को। मेरे को बहुत लोग पागल समझते हैं, लेकिन इस पागलपन के चक्कर में काफ़ी लोगों को समझ आ गया है कि शायद ये पागलपन सही है, शायद ज़रूरत है इस पागलपन की इस दुनिया को। वैसे ही मेरे माँ बाप को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी वो वार्तालाप चल रहा है, वो लंबी बातचीत है। मैं भी एक जम्मू का हूँ, डोगरा हूँ, लोकल हूँ, तो ये माइंड में आता ही है, पहली बात आती है कि मैं तो चलो कर रहा हूँ, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि भाई का मुझे नहीं लग रहा कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई फाइनेंशियल चौक लिए हैं, कुछ भी लिया है, कुछ ना कुछ तो या पैसे के आए होंगे, मुफ्त के नहीं आए। कौन सपोर्ट? कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अपनी पॉकेट मनी से कर रहा है। भैया भी कुछ बोलना चाहते हैं जी? मैं इसमें ये बोलूँगा कि देखिए आपने माँ बाप की बात की, 50 साल हो गए हमें अर्थ डे मनाते हुए, 50 साल हो गए एनवायरनमेंट डे मनाते हुए, यानी कि कोई चेंज दिखा? कोई चेंज दिखा? क्या हमारे जंगल बढ़ गए? क्या हवा साफ़ होती चली गई? नहीं, उल्टा ख़राब होती जा रही है। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी फेल हुए हैं और पेरेंट्स भी फेल हुए हैं, तो किस हक से क्वेश्चन करेंगे? किस हक से क्वेश्चन इन्होंने करेंगे? बहुत स्पष्ट चीज़ों से समझाया है कि हम बहुत दिनों से ये डेज तो बनाते हैं, बट डेज बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कम हो रही है, ऐसा जंगल कट रहे हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो अनमोल, ये आपको लगता है कि इस मुहिम से ये चीज़ बचेगी? देखिए बचना मेरे को नहीं पता, इंसान बचेंगे नहीं बचेंगे, दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, बट कोशिश तो करनी चाहिए ना। ये मुहिम उस कोशिश का पार्ट है। हमें नहीं पता कि हम जिंदा रहेंगे, दुनिया कैसी रहेगी, क्या हम सब ये प्रदूषण की दुनिया में जीना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि वो डिस्टोपिया आती है कि दुनिया ख़त्म हो रही है। 2012 मूवी प्रलय हमें दिखता है, और बोलते भी हैं हमारे ग्रंथों में कि कलयुग चल रहा है, इसके बाद दुनिया दोबारा से शुरू होगी। एक O2 शायद फिल्म भी आई थी, उसमें यही बताया गया था कि ऑक्सीजन एक छोटी छोटी बॉटल खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मेरे को नहीं पता वो होगा नहीं होगा, बट मुझे पता है कि मुझे ये समझ आ गया कि ये हो सकता है, तो मैं तो लड़ूंगा। अब वो नहीं हुआ तो कम से कम मैंने कोशिश की। मैंने कोशिश ये है कि इंसान को मेहनत करते रहने चाहिए, कोशिश करती रहनी चाहिए। पहले ये मुझे लग रहा अकेले आपने मुहिम शुरू की थी, आज आपके साथ 10-15 लोग खड़े हैं, या 50-100 लोग, जितने भी लोग खड़े हैं। आपने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ हैंडल बनाया है इसका? सोशल मीडिया में हमारा हैंडल है क्लाइमेट फ्रंट जम्मू। और मैं शुरुआत की एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने कभी अकेले ये मुहिम स्टार्ट नहीं की, और शायद हमेशा से लोग साथ में थे, लेकिन लोग साथ चले लंबे, तो वो चीज़ मैंने फील की। और वो तभी चले क्योंकि वो भी वही सोच रहे थे जो मैं सोच रहा था। ये असली मकसद था कि लोगों को इकट्ठे लाए जो मेरी सोच के है, क्योंकि मैं भी अकेला फील कर रहा था ये सोच के। मेरे को लग रहा था मैं पागल हूँ जो अकेले सोच रहा हूँ, लेकिन जब मेरे को मिले और लोग, और मेरे को समझ आया कि नहीं यार, हम सब पागल नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो हमने ये रास्ता अपनाया, चौक से, आर्ट से। भाई ये देखिए, आर्ट के रास्ते में भाई चल रहे हैं, और एक भाई ने सॉन्ग भी लिखा है, शायद रैप लिखा है भैया आपने?
तो अभी भैया 2 लाइनें अपनी रैप की, तो गाइस सेव रायका फॉरेस्ट पे भैया ने रैप लिखा है, तो हम भैया सर रैप सुनेंगे। हाँ, पहले मैं कुछ बता दूं कि जो रैप है वो पूरे रायका के इशू पे है कि हम, और इशू पे है पूरी स्टोरी रायका की, एंड हमें रायका क्यों बचाना चाहिए। एंड वो कल ही रिलीज़ हो रहा है, उसकी म्यूज़िक वीडियो कल ही रिलीज़ हो रही है। तो मैं 2 लाइनें उसके, पूरा रैप तो नहीं गा सकता बट 2 लाइनें बताऊंगा। बोलो RAIKA, पेड़ों की कुर्बानी 38,006, बोलो RAIKA, ग्लोबल वार्मिंग भाड़ में जाए। तो इट सेज लाइक कि रायका में 38,006 पेड़ कट रहे हैं। तो इमेजिन कर लो कि अगर 40,000 लोग मर रहे होते तो कैसा फील होता। तो वो पेड़ों में भी तो जान ही है ना। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा, जो आपने पहले पूछा कि हम जीतेंगे या रायका बचेगा या नहीं बचेगा, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि रायका बचे नहीं बचे, हम कोशिश ज़रूर करेंगे, और इतनी कोशिश करेंगे कि दोबारा कोई ऐसा कोई रायका जंगल ना हो जो कटे। हम नहीं, हमारी अगली जनरेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि उनकी जनरेशन में कोई ऐसा जंगल कटता है तो वो लोग ज़रूर बचा ले हमें देख के। देखिए बड़े भाई ने कितना स्पष्ट तरीक़ों से बोला है, तो मैं भी आप लोगों के साथ बोलना चाहता हूँ कि इन मुहिमों के साथ जुड़े, भाई की हेल्प कीजिए, और बाकी की वीडियो के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। साडी पहचान, साडी शान, साडी पहचान, साडी शान, साडी पहचान, साडी शान।